हट यहाँ से बुढ़िया। तेरी हैसियत है इस कार को छूने की। गंदा कर दिया इसे। बेटा यह नोट गिन लो। मुझे यह गाड़ी अपने बेटे के लिए खरीदनी है। अरे वो भिखारन सुनाई नहीं देता क्या? यह कोई मंदिर का प्रसाद नहीं बट रहा जो चली आई मुंह उठाकर। यह लग्जरी कार का शोरूम है। तेरी सात पुश्तें भी बिक जाएंगी तो भी इसका एक टायर नहीं खरीद पाएंगी। चल निकल यहाँ से। बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और उसने कहा था कि उसे यह वाली गाड़ी बहुत पसंद है। मेरे पास पैसे हैं बेटा, तुम मुझे बस गाड़ी दिखा दो। हाँ हाँ हाँ, पैसे हैं इसके पास। अरे रामू जरा इधर आना तो। देखिए अम्मा क्या कह रही हैं। इसकी फटी साड़ी और हवाई चप्पल देख रहा है और यह कह रही हैं कि इसे 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है। अरे बुढ़िया, यह जो तू पोटली दबाकर बैठी है ना, इसमें चिल्लर होंगे चिल्लर। जाकर कहीं और टाइम पास कर। यहाँ बड़े बड़े सेठ आते हैं, तेरे कारण शोरूम का माहौल खराब हो रहा है। बेटा किसी के कपड़े देखकर उसकी औकात का फैसला नहीं करना चाहिए। यह पोटली मैली जरूर है लेकिन इसके अंदर की कमाई साफ है। मैंने अपनी ज़मीन बेचकर और पाई पाई जोड़कर ये पैसे जमा किए हैं। तुम एक बार गिन तो लो। ओहो, अब ये मुझे दान देगी। देख मेरा दिमाग मत खराब कर। अब मैनेजर साहब राउंड पर आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। इज्जत से बोल रहा हूँ, बाहर निकल जा। और खबरदार तो दोबारा इस गाड़ी को हाथ लगाया तो। बेटा बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मैनेजर साहब से मिल लेने दो। अगर वो भी कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बिना गाड़ी लिए मैं नहीं जा सकती। मैंने अपने बेटे को जुबान दी है। तुझे समझ नहीं आता? गार्ड, ओ गार्ड, कहाँ मर गया तू? जी सर, जी सर, क्या हुआ? अरे इस पागल औरत को धक्के मार कर बाहर निकाल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। इसके शोरूम का फर्ज गंदा कर दिया है। अब और ग्राहकों को परेशान कर रही है। फेंक दे इसे सड़क पर। चलिए माता जी निकलिए यहाँ से। साहब का गुस्सा तो आप जानती ही हैं। क्यों अपनी हड्डियों का चूरा बनवाना चाहती हैं? चलिए बाहर। नहीं नहीं भैया, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सच कह रही हूँ, ग्राहक हूँ। देखो या नोट देखो। दोस्तों क्या एक माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है? अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि माँ का अपमान सबसे बड़ा पाप है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। देखते हैं उस घमंडी सेल्समैन के साथ आगे क्या होता है। अरे छोड़ मुझे। यह क्या बदतमीजी है? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से जाऊँगी। तुम मेरे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। तेरी तो जुबान बहुत चलती है बुढ़िया। आह हे भगवान। उठा अपने यह फटे पुराने नोट और दफ़ा हो जा यहाँ से। और सुन, अगर दोबारा इस शोरूम के आसपास भी दिखी ना तो पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा। चोरी के इल्ज़ाम में सड़ेगी जेल में, तब अकल ठिकाने आएगी। बेटा तुमने मुझे धक्का दिया, एक माँ को धक्का दिया। भगवान सब देख रहा है। आज तुम अपनी जवानी और कुर्सी के नशे में अंधे हो गए हो। लेकिन याद रखना, समय का पहिया जब घूमता है ना तो राजा को भी रंक बना देता है। मैं जा रही हूँ लेकिन यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जा जा, बड़ा आई आया मुझे श्राप देने वाली। तेरे जैसे 100 आते हैं रोज यहाँ। चल रामू पोछा लगा यहाँ। इसका मनहूस सा आया पड़ गया है शोरूम पर। सर सर वो देखिए बाहर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? सर वो देखिए लाल बत्ती वाली गाड़ी और उसके पीछे तीन तीन पुलिस की जीप। सर यह तो शोरूम के नए कमिश्नर साहब की गाड़ी लग रही है। क्या कमिश्नर साहब? अरे बाप रे, जल्दी से सब कुछ ठीक कर, टाई सीधी कर। अरे रामू पानी वानी का इंतजाम कर। लगता है सर नई गाड़ी लेने आए हैं। आज तो अपनी लॉटरी लग गई समझो। अगर कमिश्नर साहब खुश हो गए तो प्रमोशन पक्का। नमस्कार सर, जय हिंद सर। आइए आइए पधारिए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। सर आपने आते ही तकलीफ क्यों ली? एक फ़ोन कर दिया होता तो हम खुद गाड़ी लेकर कोठी पर आ जाते। गाड़ी तो मैं बाद में देखूंगा, पहले यह बताओ अभी यहाँ बाहर ज़मीन पर कौन बैठा था? जी बाहर, अरे सर वो एक पागल भिखारी औरत थी। अंदर घुस आई थी और हंगामा कर रही थी। हमने उसे भगा दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप बैठिए ना सर, ठंडा लेंगे या कॉफ़ी? भिखारी, पागल? जी सर, एक बदतमीज़ थी, गंदे कपड़े पहनकर आई थी और कह रही थी कि गाड़ी खरीदनी है। आप ही बताइए सर, जिसकी शक्ल देखने लायक ना हो वो क्या हमारे शोरूम का शोभा बढ़ाएगी? इसलिए मैंने उसको धक्का देकर मारकर, मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुमने उसे धक्के मारे? हाँ सर, वो मान ही नहीं रही थी। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। दोस्तों इस घमंडी सेल्समैन ने अपनी ही कब्र खोद ली है। क्या आपको क्या लगता है कमिश्नर साहब क्या करेंगे? कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा बस आने ही वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आगे जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। मिस्टर जरा मेरे साथ बाहर चलिए। जी जी सर चलिए। माँ, माँ तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? माँ, बेटा विक्रम,
तू आ गया, देख ना बेटा, इन लोगों ने मुझे धक्का दिया, मेरे सारे पैसे ज़मीन पर गिरा दिए, और मैं बस तेरे लिए वो गाड़ी बुक करने आई थी जो तुझे पसंद थी। मैंने तेरे बाबूजी की निशानी वो खेत में बेच दिया है बेटा, ताकि तुझे मेरे जन्मदिन पर सरप्राइज़ दे सकूं। लेकिन ये लोग कहते हैं मैं भिखारी हूँ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी माँ है? हाँ हाँ, ये मेरी माँ है, सावित्री देवी। और जिस खेत को बेचकर ये पैसे लाई है ना, उसी खेत की मिट्टी में पल बढ़कर उसी की कमाई से पढ़ लिख कर मैं आज IPS विक्रम प्रताप सिंह बना हूँ। और तुमने तुमने मेरी भगवान जैसी माँ को भिखारी कहा, तुमने उन्हें धक्का दिया। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे भी बाल बच्चे हैं सर, तुम्हारे बाल बच्चे हैं तो क्या मेरी माँ के बाल बच्चे नहीं हैं? जब तुमने एक बुजुर्ग औरत एक माँ को धक्के मारकर बाहर फेंका, तब तुम्हें अपने घर की औरतें याद नहीं आई और तुम्हें लगा कि यह गंदे कपड़े पहनी है तो यह बेइज्जत करने लायक है। सर कसम से गलती हो गई, मैं अंधा हो गया था। तुम अंधे नहीं, तुम बीमार हो, तुम्हारी मानसिकता बीमार है। तुम्हें लगता है कि इज्जत सिर्फ सूट बूट और ब्रांडेड कपड़ों में होती है। अरे मूर्ख, यह जो नोट मेरी माँ लाई है ना, यह तुम्हारी पूरी दुकान की कीमत से ज़्यादा भारी है, क्योंकि इसमें एक माँ का त्याग और पसीना मिला है। इंस्पेक्टर, जी सर, इस आदमी को अभी गिरफ्तार करो और इस शोरूम के मालिक को फ़ोन लगाओ। उसे बताओ कि उसके मैनेजर ने एक IPS अफसर की मां के साथ बदसलूकी की है। मैं इस शोरूम का लाइसेंस रद्द करवाऊंगा। नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। माता जी आप ही कुछ बोलिए ना, मुझसे पाप हो गया, मुझे जेल मत भेजिए। बेटा विक्रम, रहने दे, इसे इसकी सज़ा मिल गई है। देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है, इसे छोड़ दे बेटा। किसी के पेट पर लात मारना हमारा काम नहीं है। बस इसे समझा दे कि आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा ना करे। देख रहे हो, जिस माँ को तुमने धक्के मारे वही आज तुम्हारी वकालत कर रही है। इसे कहते हैं संस्कार, जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, लेकिन याद रखना, आज के बाद अगर किसी भी गरीब, मजबूर या बुजुर्ग के साथ तुमने बदतमीजी की तो मैं खुद आऊँगा और फिर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और हाँ, वो ज़मीन पर गिरे हुए नोट उठाओ, एक एक नोट उठाकर मेरी माँ के हाथों में इज्जत से दो। जी सर अभी उठाता हूँ, माफ़ कर दीजिए माता जी, मैं आपका गुनहगार हूँ। बेटा इज्जत पैसों से नहीं संस्कारों से मिलती है, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। चलो माँ, यह गाड़ी हम यहाँ से नहीं लेंगे। जहाँ इंसान की कदर नहीं वहाँ से पानी पीना भी हराम है। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर लेकर चलता हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए सर। दोस्तों, आज विक्रम ने साबित कर दिया कि एक बेटा कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना बन जाए, उसके लिए उसकी माँ का सम्मान सबसे ऊपर होता है। हमें कभी भी किसी के पहनावे से उसकी औकात नहीं तौलनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो जाते जाते कमेंट में जय माँ बाप जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।